हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अमित वर्मा एवी सर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ क्रैश कोर्स को लेकर के। ऑब्वियस है कहीं ना कहीं एक टीम बहुत मैटर करती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जब तीनों का ट्राक एक साथ होता है तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम कभी फिजिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी मैथ्स, कभी केमिस्ट्री, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट। और जितने टीचर्स आपके साथ इस क्रैश कोर्स में मोशन की तरफ से प्यारे बच्चों आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छा खासा अनुभव है। और सबसे ईमानदार बात जो मैं जानता हूँ वो सब के सब आपके लिए ईमानदार हैं। जी जान लगा देंगे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको भी प्लीज़ ट्रस्ट तो रखना होगा। क्लियर है ना? इधर उधर मुंह मारो प्रतियोगिताओं में भाग ना लें। मुंह मारो प्रतियोगिता का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आप इधर ढूंढें उधर ढूंढें, अरे खुद से सॉल्व करो। आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको खुद से सॉल्व करो, कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाला है। हर चीज़ प्यारे बच्चों अपने अंदर से शुरू होती है, अपने आप से शुरू होती है। इसलिए एफर्ट मारनी है आपको और आखिरी दिन तक हमारे साथ प्यारे बच्चों आपको जुड़े रहना है, तभी आप लोग इस क्रैश कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। क्रैश कोर्स है, समय कम है, सारी प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों कि आपको कुछ नए सवाल और कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन करा सकूं, जिससे कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प जरूर मिले और आप इस कंपटीशन की डेप्थ को प्यारे बच्चों एनालाइज कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि बेसिक टॉपिक है फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स। और एक बात प्यारे बच्चों मैं भी और बता दूं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जो आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे तो हम उसी तरह से प्यारे बच्चों डेप्थ में इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन में आपसे कहना चाहता हूं कि निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो। आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आपके इस काइनेमैटिक्स के चैप्टर को। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, करते हैं अगला सवाल। और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि एक बेसिकली मल्टीपल आंसर है ना। इसलिए मल्टीपल आंसर है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द पॉजिटिव ब्रांच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x/2 वेयर x इज इक्वल टू t³/3। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ जी, xy मेजर्ड इन मीटर्स एंड t इन द सेकंड्स। देन प्यारे बच्चों आपको ऑप्शंस दिए हैं ABCD, फटाफट से पढ़िए, क्वेश्चन को पॉज कीजिए और इसको फटाफट से सॉल्व करके आंसर बताइए टाइम फ्रेम में। क्लियर है? चलिए मैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देता हूं प्यारे बच्चों। तो चूंकि आपको y(x/2) गिवन है और यहां से x की वैल्यू t³/3 दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग इसकी वैल्यू उठा करके यहां रख देंगे। उसका कारण है, जब आप यहां से इसकी वैल्यू उठा करके यहां रखोगे तो y भी t का फंक्शन होगा और x तो t का फंक्शन है ही। तो इसका मतलब मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी सर, x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी t³/3 और प्यारे बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी यस t³/6। क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल। यस, क्या इसको यहाँ से dx/dt लिख सकता हूँ? तो प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सो दिस कम्स आउट टू बी 3t²/3। यस, छम्मा छम्मा हो गए, तो दैट vx इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों t² आ जाएगा। इसी प्रकार जब यहाँ से यस dy/dt लिखेंगे तो ये dy/dt प्यारे बच्चों vy होगा, और इस vy को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, हाँ जी 3t²/6, ये फिर छम्मा छम्मा यानी कि प्यारे बच्चों t²/2। तो मेरे पास यहाँ से फाइनली दैट vy इज इक्वल्स टू t²/2। चलिए वेलोसिटी वेक्टर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। दैट v वेक्टर इज गिवन बाय यस सर vxi कैप प्लस vy कैप। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ से vx की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ से vy की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। सो दैट v वेक्टर कम्स आउट टू बी t² कैप प्लस t²/2 कैप। सो ये मेरे पास आ गई है प्यारे बच्चों वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर। सेकंड ऑप्शन एक्सेलरेशन को फिर डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, चूंकि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर पूछा है तो यहाँ t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो क्या, हाँ जी, मेरे पास प्यारे बच्चों जो वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट कम्स आउट टू बी i कैप प्लस 1/2 j कैप। Is that clear? So this is the expression for the velocity I cap plus 2j cap. Yes, sorry j cap by 2। आंसर ए प्यारे बच्चों इसका सही होगा। क्लियर है?
अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसके दो आंसर हैं प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा आपका। एक इसका आंसर है सही ए, ओके, और एक इसका आंसर सही है प्यारे बच्चों सी। क्लियर है? इसका एक ऑप्शन होगा ए और एक होगा सी। ओके, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले किया था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस का खेल है। समझ में आ रहा है ना? मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, बढ़िया प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा। x दिया है t की फॉर्म में, y दिया है t की फॉर्म में, भैया y x दिया है तो dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, और आपसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज गिवन बाई। ठीक भाई, पूरा सॉल्यूशन है, देख लेना भाई, और मेरे बुझे हुए चुनो। ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। चलो बेटे शुरू करते हैं फटाफट से। x आपको गिवन है तो क्या सबसे पहले क्या करना है? क्या यहाँ पे dx बाई डी टी लिखूंगा? यस, दैट dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, k अपॉन बी, 0 माइनस, हाँ बेटे, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ e टू दी पावर का आ जाएगा b, e टू दी पावर माइनस बी टी। क्लियर है मेरे दोस्त? और प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी k बाई बी, हाँ जी, माइनस बी ई टू द पावर माइनस बी टी। और बेटे ये ऑलरेडी माइनस बी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बी से बी छम्मा छम्मा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या वेलोसिटी आ जाएगी प्यारे बच्चों मेरे पास k ई टू द पावर माइनस बी टी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें बस इतना बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों और भाइयों की बहनों, है ना, एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप लोग इसको डिवाइड कर देते हैं और आपका आंसर भावुकता में गलत आ जाता है। इसलिए डिफ्रेंशिएशन मतलब प्यारे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर का जो फंक्शन होता है उसको अक्सर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में बच्चे गलती कर देते हैं। यही एक पर्पज़ है इस क्वेश्चन को लेने का, और कोई विशेष पर्पज़ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मैंने फिर आपको ऐसे ही दे रहा हूँ, अपने आप सॉल्व करेंगे आप लोग प्रैक्टिस के लिए, ओके। और इसका आंसर बता देता हूँ प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। चलिए बिना समय खराब करते बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई बच्चों, फोर्स दे रखा है, फोर्स ओ से अवे है, इतने कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के पूछ रहा है। हाँ प्यारे बच्चों देख रहे हैं, इतना बड़ा सा सवाल है, टेंशन लेने का नहीं भाई, सॉल्व करने का। फटाफट से पढ़ो, जल्दी से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों हमें ब्रेक करके पढ़ने की आदत होनी चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आप देखें पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, ध्यान दें फटाफट से, यूनिट मास लिखा है। यूनिट मास मतलब मास इज इक्वल्स टू 1 kg। और मैं आपको बताऊं ये साथ केवल काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर का टॉपिक का नहीं है, पूरी फिजिक्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तब बहुत मज़ा आने वाला है। समझ में आ रहा है ना? आज तुम सोचो मैं आज पहले दिन ही ब्रह्मास्त्र निकाल दूंगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा होने वाला है। आप धीरे धीरे हमारे साथ ट्यून हो जाइए, धीरे धीरे ट्यून होंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए खैर, यूनिट मास अलोंग द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस अंडर द एक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स प्यारे बच्चों, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड आपको इतना गया है 5 माइनस के एस। ये सिंबल्स के मीनिंग है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, एस पे ध्यान दें प्यारे बच्चों। एस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ ऑन द सरफेस। The force is directed always away from O, okay? If it is start from rest at O, हर बात इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0 एंड कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट अगेन 400 मीटर, यानी कि यहाँ फिर इसकी वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों? 0। देन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो चला फटाफट से दो हाथ हो जाएं, निकालो फटाफट से आंसर मेरे CaOH का होल ट्वाइस। समझ रहे हो CaOH होल ट्वाइस क्या होता है? बुझे हुए चूनो। चलो आओ प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ये रहा, देखो भाई मास कितना गिवन है प्यारे बच्चों? 1 kg गिवन है। सीधे सीधे शब्दों में ए को F/m लिख सकता हूँ। तो क्या मेरे पास यहाँ से यही जो एक्सेलरेशन है वही फोर्स आ गया, क्योंकि मास कितना गिवन है? 1 kg गिवन है। क्या इसको लिख सकता हूँ ए, किसका फंक्शन है? एस का। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी ए से वेलोसिटी की तरफ चलेंगे तो मेरे पास हमेशा दो फार्मूले होंगे,
एक dv बाई dt होगा और एक प्यारे बच्चों v dv बाई ds होगा। ये डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन x का फंक्शन है या एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। क्लियर हो गई बात? तो जरा देखो, क्या ये एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों किसी s का फंक्शन है? यस सर। इसका मतलब सर जी आप ये कहना चाहते हैं कि ये s का फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज करूंगा v dv बाई ds। इसको इधर ले जाऊं, सिंप्लीफाई करूंगा, एक जाति के लोग एक साथ, v dv एक साथ, s प्यारे बच्चों एक साथ। ये 5 नहीं है, ये s है, समझ रहे हैं भाई, s। और प्यारे बच्चों बस रेस्ट से चला था, रेस्ट पर आया कब? जब t बराबर 0 से 400 मीटर पर पहुंचा। क्लियर है ना? क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, इंटीग्रेशन करोगे, सॉल्व करोगे, k की वैल्यू 3/8 आ जाएगी। और मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों ए सही होगा। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। चलो प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। और ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ जेईई में पूछा जा चुका है, ध्यान से देखें। थोड़ा सा बार बार आपको लग रहा है सर एक ही तरह के सवाल क्यों करा रहे हैं भाई, जो पेपर में पूछा जाएगा उसी की प्रैक्टिस कराएंगे, वैसे तो अनंत सवाल है। चलिए, द रिलेशन बिटवीन द टी एंड द डिस्टेंस टी इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx। ये प्यारे बच्चों आपको टाइम दिया है जो कि x का फंक्शन है। क्लियर है? वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करो। भैया घड़ी में देखो टाइम और कर दो शुरू फटाफट से इस सवाल को। कोई बात नहीं, मैं तो फटाफट से प्यारे बच्चों उसको सॉल्व कर ही रहा हूँ। जरा सा स्टेप आगे पीछे हो गए तो आप इसके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए स्टेप्स को भी थोड़ा सा प्यारे बच्चों ध्यान से सजगता के साथ चलें। एक्सेलरेशन लाना है, आपको t और x का फंक्शन दिया, ये तो समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन करना होगा, x से v और v से क्या लाना है प्यारे बच्चों, a लाना होगा। लेकिन इसमें देखो x और t में कुछ उल्टा पुल्टा फंक्शन दे रखा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने का एक बहुत बढ़िया सा तरीका, एक छोटी सी टेक्निक है। तो जरा देखें कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर एलिमिनेट करते हैं किसको, t को एलिमिनेट करते हैं। क्लियर है? तो t के एलिमिनेशन के लिए सीधे सीधे इस पूरी इक्वेशन को मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। ठीक है ना? देखो जरा फटाफट से, इसका कितना हो गया, 1 हो गया। ax² में इसको लिख सकता हूँ, a तो जो का तो x² का 2x, और यहाँ क्या आएगा, चूंकि dx होगा तो dx बाई dt से v लिख दिया है। क्लियर है? bx को क्या प्यारे बच्चों b कांस्टेंट है और dx बाई dt से bv आ जाएगा। देखो कितना प्यारा सा फंक्शन बन रहा है, दैट v इज इक्वल्स टू 1/2ax प्लस b जैसी इक्वेशन है। t गायब हो गया प्यारे बच्चों, v किसका फंक्शन है? सर यहाँ पर जो v है क्या प्यारे बच्चों सीधे सीधे x का फंक्शन है। यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो जस्ट गो एंड फाइंड दैट a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। क्लियर है ना भाई? बस उठाओ तो एक बार dv बाई dx निकालो, देखो भाई डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा। प्यारे बच्चों उसका साकिना का किसके साथ कर दो, v के साथ, तो यहाँ से v dv बाई dx आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे और फिर देखना ऑप्शंस को देखो। इसके ऑप्शंस में कहीं इतने बड़े बड़े डेटा नहीं दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन में फिर आपसे कह रहा है भाई दिमाग पे नियंत्रण रखना होगा। तो जब इसके ऑप्शन की प्यारे बच्चों आप बात करेंगे तो इसके ऑप्शन में देख रहे हैं सब जगह v दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपको फिर से v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जब आप इसमें अंदर फिर से प्यारे बच्चों v की वैल्यू पुट करेंगे तो देख रहे हैं आप इस जगह पर ये जो 2ax/b वाला जो टर्म है 1 इसको प्यारे बच्चों फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, v³ लिखना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से इसका आंसर क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। अच्छा इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए करते हैं कुछ और सवाल इसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जो कि आपके जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट x इज इक्वल्स टू 0 पर प्यारे बच्चों पार्टिकल लोकेटेड है कब, t इज इक्वल्स टू 0 पर। फिर आपसे कह रहा है स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, वेयर इज दिस वन, v इज बेसिकली इक्वल टू α√x। तो आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, लेकिन किसकी टर्म में, बाप रे बाप, टाइम को भी क्या करना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा। तो v इज गिवन बाई α√x, v किसका फंक्शन है प्यारे बच्चों, x का, और आपको लाना है डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन, सर x से v और v से a के लिए क्या मैं डिफरेंशिएशन यूज करता हूं, जबकि a से v और v से x के लिए प्यारे बच्चों मैं क्या यूज करता हूं, मैं इंटीग्रेशन यूज करता हूं। तो क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इसको ऑब्वियस है, इसको इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, किसकी फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में। तो देखें जरा फटाफट से इसका सॉल्यूशन। हाँ जी,
v को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों अल्फा रूट एक्स, फिर v को लिख सकता हूँ dx बाई dt, जिसको लिख सकता हूँ अल्फा रूट एक्स। एक जाति के लोग एक साथ इकट्ठा कर दीजिए, तो ये dx के साथ x आ गया, अल्फा प्यारे बच्चों इधर आ गया, ये ऊपर चला गया। इसको हमने क्या कर दिया, फटाफट से दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया, सॉल्व करके x इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन हमें प्यारे बच्चों फोकस रहना है। पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उन्हीं की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इतने। कुछ लोग तो भावुक हो जाए, अरे यार ये तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसी इक्वेशन है। नहीं भैया, प्लीज दिमाग पे नियंत्रण अति महत्वपूर्ण है ना भाई। तो इसलिए ये v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर प्यारे बच्चे वेलोसिटी है। क्लियर है? हाँ जी, आपसे कह रहा है इफ इट्स पोजीशन एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द टाइम t। तो प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है कब को, यूनिट टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों आपको बताना है। v दिया है, प्लीज इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी अप्लाई नहीं करनी है जबकि वेलोसिटी वेरिएबल है। देख रहे हैं आप, टाइम का फंक्शन है वो भी खास तौर से। तो प्यारे बच्चों अपना सीधा सा फंडा है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या करना है, v से x लाना है, तो सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखें क्या सॉल्यूशन इसका बनने वाला है प्यारे बच्चों। उस v को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इस v को लिख सकता हूँ dx बाई dt। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से दैट dx इज इक्वल्स टू v dt, दोनों तरफ का क्या करना है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन। जो v आपको गिवन है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो देखो भाई v का v नॉट t हो जाएगा प्यारे बच्चों, जी टी स्क्वायर और एफ टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक सॉल्व कर देंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? हाँ प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखें, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड इतने, ठीक है, एंड डी एक्सेलरेटेड एट अ रेट इतने। जब भी कभी निगेटिव साइन दिया है तो आप समझ जाइए बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। ये कहानी है प्यारे बच्चों जब कभी डी एक्सेलरेशन वर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। आपसे कह रहा है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, वो समय बताइए जिस समय पार्टिकल क्या आ जाए, रेस्ट पर आ जाए। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि सीधे सीधे आपसे कह रहा है हाँ जी टाइम कैलकुलेट करें जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाए प्यारे बच्चों, 0। तो dv बाई डी टी माइनस 2.5 रूट वी। समझ गए हैं आप लोग क्या करना है? सीधे सीधे प्यारे बच्चों इंटीग्रेट करो, dv से v निकालो। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने का काम है और कोई काम नहीं। लेकिन पेपर में घड़ी बहुत तेज चलती है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग वहाँ छोटे से सवालों में भी क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। इसलिए प्लीज़ अपनी कंसंट्रेशन को प्रॉपर तरीके से प्यारे बच्चों बनाए रखें। चलिए, तो dv बाई dt कुछ नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेशन करना, आसान सा एक सवाल है। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। dv बाई dt को ऐसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, v को इधर ले गया तो dv v की पावर हाफ आ जाएगी, माइनस 6.25 से कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। इसको इंटीग्रेट कर देना है और आप समझ रहे हैं क्या, जब 0 पर था तो उस समय इसकी वेलोसिटी इतनी थी। अब इस टाइम t पर जब वो रेस्ट पर आ जाता है तो वो टाइम आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करना है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से dv बाई dt को ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल। आपको क्या निकालना है, आपको वो टाइम बताना है जिस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है प्यारे बच्चों, 0। तो आइए फटाफट से इसको इधर ले जाइए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपको दिया है जब t कितना था प्यारे बच्चों, 0, तो उस समय वेलोसिटी 6.25 थी। और t पर क्या निकालना है, जब वेलोसिटी 0 होगी वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं। देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है।
ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए करते हैं ग्राफ के कुछ सवाल। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। हाँ प्यारे बच्चों, आपसे कह रहा है कि एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वैसे तो सच बताऊँ तो रटा रटाया आंसर है कौन सा, ये इसका प्यारे बच्चों डी ऑप्शन है। क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो उसका वीटी ग्राफ इस तरह का आता है ना। वैसे चलिए मैथमेटिकली प्यारे बच्चों उसको ध्यान से देखते हैं, क्या इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को अपन कैसे एनालाइज करते हैं, और फिर इसके बाद प्यारे बच्चों देख करके भी अपन ग्राफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जब आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन से भी आपका आंसर प्यारे बच्चों मैच कर जाता है। तो आइए फटाफट से, चूँकि आंसर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी देखें। जब किसी बॉडी को प्यारे बच्चों नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, लेट्स से इट इज़ प्रोजेक्टिव विद स्पीड u, अपवर्ड डायरेक्शन प्यारे बच्चों पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ये ऊपर जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, यस किसी टाइम t पर, जो टाइम कितना होता है सब बच्चे जानते हैं 2u/g का आधा है ना, यानी कि कितना u/g पर इसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 होती है और फिर इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाता है, चेंज। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं जब वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और फिर वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। यानी कि ग्राफ में अगर आप देखें इन दोनों ग्राफ में तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें तो सारी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा, आपसे वेलोसिटी के ही बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये पॉसिबल हो सकता है क्या, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें प्यारे बच्चों, इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आइए इसको भी जज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, जो इसका एक्सेलरेशन है, बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा ही जी डाउनवर्ड्स होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, जी डाउनवर्ड्स, यानी कि, और जी हमेशा क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट में कांस्टेंट होता है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है वो निगेटिव होता है। भाई निगेटिव है ना, जी डाउनवर्ड्स है, तो इसका मतलब सर जो आपका ए वर्सेस टी ग्राफ है प्यारे बच्चों वो तो ये होगा, और जो इसका एक्सेल वीटी ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वीटी ग्राफ में प्यारे बच्चों ये स्लोप हमेशा इसका tan थीटा निगेटिव होना चाहिए। क्लियर है। तो अब जरा देखें, अगर मैं बात करूं कौन से वाले की, इस वाले की, तो इसका जो स्लोप है ये तो मुझे दिखाई दे रहा है निगेटिव, लेकिन ये वाला जो स्लोप है वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। तो मैं ये कहूँगा क्या कि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है ना। अब बचा कौन सा, यही वाला बचा। देखो क्या, थ्रू आउट द मोशन इट्स स्लोप इज निगेटिव एंड कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एनालाइज कर सकते हैं। इन वाले ग्राफ्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया सा तरीका है प्यारे बच्चों, मैथमेटिकली आप सभी जानते हैं कि जो इक्वेशन है v बराबर यू प्लस ई टी में लिख सकता हूँ। जब v बराबर यू प्लस ई टी लिख सकता हूँ, a कितना है, -g है, एंड द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, तो प्यारे बच्चों इसका u पॉजिटिव है, तो इसका u पॉजिटिव हुआ, तो दैट v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। क्या प्यारे बच्चों, y बराबर c माइनस एम एक्स, यानी कि इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, और स्लोप कैसा है, ऑलवेज निगेटिव। तो मैं कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो इसका ग्राफ होगा, है ना भाई, दैट ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दैट। इज दैट क्लियर। तो मैं इस तरह से भी क्या कर सकता हूँ, कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। वैसे मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप 3 ग्राफ्स को प्यारे बच्चों याद रखें। कौन से 3 ग्राफ, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये होता है प्यारे बच्चों xt ग्राफ, ओके, ये होता है इसका vt ग्राफ, और ये होता है इसका नीचे की तरफ यस -g वाला at ग्राफ।
क्लियर है, ताकि देखते ही अपना प्यारे बच्चों आंसर आ जाए। जब बात करें स्पीड टाइम की, किसकी, स्पीड टाइम की, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस वाले ग्राफ में प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ आपको यहाँ पर दिया है दिस वन है ना, इस वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले ग्राफ को अगर मुझे बनाना है कौन सा, स्पीड टाइम, तो बेटे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाओ और इस वाले की मिरर इमेज बना दो। क्या बना दो, मिरर इमेज। तो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ग्राफ होगा, कौन से वाला, ये वाला जो ग्राफ होगा, ये वाला प्यारे बच्चों, ये स्पीड टाइम बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, और डिस्टेंस टाइम बनाना हो तो डिस्टेंस टाइम के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे मिरर इमेज बना दीजिए। तो ये जो ग्राफ है कौन से वाला, ए दिस वन, विच वन, ए दिस वन, ये बन जाएगा आपका प्यारे बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब पहचानना बहुत आसान है, ये वीटी हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस टाइम, और ये वाला एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और ये वाला प्यारे बच्चों स्पीड वर्सेस टाइम। तो आशा करता हूँ सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान से देखें, ईच ऑफ द थ्री ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। कौन सा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ओके, फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट ऑलरेडी हैज़ द पॉजिटिव वेलोसिटी। प्यारे बच्चों जब भी कभी एक्सेलरेशन के ग्राफ की बात करेंगे तो वेलोसिटी के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें वेलोसिटी के बारे में नहीं पता है तो हम रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपसे क्या कह रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पार्टिकल किधर मुँह मार रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मुँह मार रहा है। ये है इसकी मुंह मारो डायरेक्शन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। मुंह मारो समझते हो ना, इधर उधर जो कहीं भी मुंह मार लेते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों मुंह मारो प्रतियोगिताओं से, इधर उधर चीज़ों पे धक्के खाने से बच्चों ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर हम ट्रस्ट रखेंगे और बन के चलेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स आपको कराने वाले हैं। आप फीडबैक्स दीजिए और फिर उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक्स दीजिए और आप उसमें इंप्रूवमेंट देखें। चले खैर, वी पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, इधर जा रहा है, बात करते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि भाई स्पीड इज इंक्रीजिंग फॉर द एंटायर टाइम इंटरवल बिटवीन T1 एंड T2। तो आपको बताना है कि कौन से ग्राफ में स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है T1 से T2 टाइम इंटरवल में। पहली बात तो आपको बता दूं कि स्पीड के बढ़ने का बेसिक मतलब क्या होता है। क्या होता है स्पीड के बढ़ने का बेसिक मतलब? स्पीड के बढ़ने का प्यारे बच्चों बेसिक मतलब होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बस बात खत्म। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक डायरेक्शन में तो प्यारे बच्चों स्पीड बढ़ती है, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्यारे बच्चों स्पीड बढ़ती है। जो हमारा दूसरा क्रैश कोर्स है जिसके बारे में आपको मोशन पे जाके एक लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप जाएं तो वहाँ जाके पूरी चर्चा इसके ऊपर है। आपको कोई भी थ्योरी का कोई पार्ट डिस्कस करना हो तो वहाँ पे आपको बढ़िया से मिल जाएगा। तो ये स्पीड डिक्रीजिंग, ये स्पीड इंक्रीजिंग। अच्छा एक बात तो बताओ, ये क्या होगा, v इधर है और a इधर है तो क्या होगा? सर अभी भी स्पीड बढ़ेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि a और v एक डायरेक्शन में। और इधर बात करूं तो यानी कि v इधर है और a इधर है, तो ये तो मैं बता ही चुका हूं। मान लीजिए उसको उल्टा कर दें, इधर a और इधर v कर दूं प्यारे बच्चों, तो भी सोचो स्पीड बढ़ रही है। यानी कि एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है, v निगेटिव और a पॉजिटिव है, तो भी पार्टिकल की स्पीड कम होगी। ध्यान दें आप लोग, समझ में आ रहा है ना। A positive does not mean that speed is always increases, that depends on the direction of velocity as well. क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी की ये रही डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सपोज वेलोसिटी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या इधर होना चाहिए, इधर मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्या इसमें पॉजिटिव है? यस सर। इसमें पॉजिटिव है? यस सर। क्या इसमें पॉजिटिव है? यस सर। बट सर ये कंफ्यूज कर रहा है, ये ए तो कम होता जा रहा है। भाई कम होने से मतलब नहीं है क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि प्यारे बच्चों कभी कभी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब भी स्पीड का बढ़ना ही होता है। आपको मैं ये बात बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, हाँ प्यारे बच्चों कोई केस देखते हैं छोटा सा। मैंने आपसे कहा कि यार एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन पहले कितना था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, क्लियर है, और इसकी वेलोसिटी इधर थी सपोज कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। तो जरा सोचो नेक्स्ट सेकंड में क्या इसकी वेलोसिटी प्यारे बच्चों 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगी,
है ना। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से अगर मैं अगले 1 सेकंड की बात करूं तो कुछ ऐसा होगा। अब मैंने एक्सेलरेशन को रखा पॉजिटिव ही, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कर दी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए क्या एक्सेलरेशन पहले से कम हो गया है? कम हो गया है, यस सर। अगर एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जरा सोचो कि वेलोसिटी इसकी इस इंस्टेंट पर कितनी थी 14, तो क्या अगले सेकंड पर, अगले फिर 1 सेकंड बाद क्या v इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों u प्लस ए टी से क्या ये u कितना है 14, यस, क्या प्लस 2 इंटू 1 से, यस, ये 16 मीटर पर सेकंड आ रही है। उस रेट से नहीं बढ़ रही है जिस रेट से बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ तो रही है ना। इसलिए प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखें, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन डज नॉट मीन दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग बट एट द स्लो रेट। ओके, सो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि इन तीनों के तीनों ग्राफ में अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी पॉजिटिव दी गई है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग हो, तीनों के तीनों केस में पार्टिकल की तो स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं कि एंटायर टाइम इंटरवल t1 से t2 में द स्पीड विल इंक्रीज इन ऑल द ग्राफ्स। तो आई थिंक दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ और सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ये ग्राफ आपको दिया गया है। मैंने ग्राफ के बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस छांटे हैं क्योंकि मुझे पता है बेसिक क्वेश्चंस आप लोग प्यारे बच्चों कर ही सकते हैं, और वो जो क्रैश कोर्स पहले वाला है उसमें कहीं ना कहीं आपको इन सब की हिंट मिल जाएगी। वहाँ बहुत सारे मैंने इस तरह के सवाल आपको कराएं। यहाँ अपन सिलेक्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। चलिए, ये आपको प्यारे बच्चों एक वी स्क्वायर वर्सेस एस का ग्राफ दिया है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, आइए फटाफट से ट्राई करते हैं, सोचते हैं क्या तरीका होगा। ग्राफ दिया है वेलोसिटी और इसके बीच में ये दुनिया भर की बातें, तो आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालो। कौन से वाले ग्राफ से? इस वाले ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना होता है। प्यारे बच्चों कभी कभी कुछ आइडिया नहीं लग पाता कि स्लोप क्या दे रहा है ना, एरिया क्या दे रहा होता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल इसके अंदर हम लोग प्यारे बच्चों लगाएं। तो इस ग्राफ को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस वाले tan थीटा को कैलकुलेट करूं तो मुझे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, है ना, क्योंकि इसके स्लोप से ही थोड़ा बहुत मुझे आशाएं मिल रही हैं। तो आइए फटाफट से देखें जो इसका tan थीटा है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये इसकी इनिशियल स्पीड है फाइनल, ये है इसकी इनिशियल स्पीड। ध्यान से सुने, u स्क्वायर है ये, क्योंकि जो 0 पर है वही तो इनिशियल कहलाएगी, और ये प्यारे बच्चों 0.6 पर ये है इसकी प्यारे बच्चों फाइनल स्पीड। तो मुझसे कह रहा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो एक काम करते हैं, ध्यान से समझते हैं, इस वाले ग्राफ का tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूं, देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ प्यारे बच्चों, तो मैंने इस ग्राफ को ऐसे बनाया, ये मेरे पास u स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है, ये मेरे पास थीटा है। कोशिश कर रहा हूँ क्या पता कुछ हो ही जाए। हाँ जी, ये रहा। चलिए, तो tan थीटा कितना होगा प्यारे बच्चों? tan थीटा होगा सर दिस अपॉन दिस, और ये क्या है सर? दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई, ये है मेरे पास v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ, देखना कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलने वाला है। तो मैंने लिखा tan थीटा मेरे पास आ गया, हाँ जी, कितना v स्क्वायर नहीं, सॉरी u स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये इनिशियल है। अच्छा हुआ हमें पहले ही थोड़ा सा अंदाजा इसका हो गया है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया है, यस, दिस इज u स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों यहाँ से tan थीटा लिख रहा हूँ इसका, तो दिस tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ये u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई एस। ओह वाह, इसको कहीं देखा हुआ लग रहा है। हो गया काम भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ना। क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेशन 2a अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई एस होती है? इसमें एक माइनस कर दो, वाह, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये जो टर्म है प्यारे बच्चों यहाँ सेट हो जाएगी, और जब यहाँ सेट हो जाएगी जो कि tan थीटा है यहाँ पे रखेंगे, तो क्या मेरे पास एक रिलेशन सीधे सीधा आ जाएगी 2a इज इक्वल्स टू -4500। क्यों? क्योंकि आप सब समझ रहे हैं ये एस आपको ये गिवन है ना, दिस इज एस। तो यहाँ से जो tan थीटा है, क्या tan थीटा का प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? -2250 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? वैसे तो आप भी इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अप्रोचेस का ध्यान रखें। डायरेक्ट कर्व अगर आपको ना दिए गए हों तो थोड़ा सा कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के लिए कोई क्लू जरूर मिलेगा। मंजिलें मिल ही जाएंगी। चलिए तो सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।
आइए प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, इस श्रृंखला में फिर एक डिफरेंट ग्राफ आपको दिया है, ग्राफ ऑफ 1/v। 1/v मतलब v टू द पावर -1, ओके। और आपको x के बीच में प्यारे बच्चों ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह का, क्लियर है। अब आपसे कह रहा है यार द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव कहाँ से कहाँ तक, 4 मीटर से लेकर के 12 मीटर। कहाँ दिख रहा है, 4 मीटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, 12 मीटर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 4 से 12 तक का क्या निकालना है, 4 से 12 तक का टाइम निकालना है। यार इसमें तो दूर दूर तक कहीं टाइम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए प्यारे बच्चों कोशिश करते हैं ढूंढने की। हाँ जी, टाइम को ढूंढते हैं। ये v-1 है प्यारे बच्चों और ये x है। जितने भी मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा उनको याद रखेंगे ताकि हमारा टाइम क्या लगे प्यारे बच्चों, कम। तो v-1 है। ग्राफ से दो ही चीज़ें होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। या तो प्यारे बच्चों आपको स्लोप देखना होगा या इसका क्या देखना होगा, एरिया। कोई भी y वर्सेस x का ग्राफ अगर आपके पास है प्यारे बच्चों, या तो स्लोप या इसका प्यारे बच्चों एरिया। अब बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप को कैसे लिखते हैं किसी भी ग्राफ के लिए, सर किसी भी ग्राफ के लिए जो स्लोप होता है y वर्सेस x का, हाँ प्यारे बच्चों क्या इसको लिखते हैं dy/dx। और जब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके एरिया की, तो y वर्सेस x का प्यारे बच्चों एरिया अंडर द कर्व होता है इंटीग्रल y/dx। क्लियर है ना। तो अब चूंकि अजीब अजीब सी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, देखते हैं इसके एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलने वाला है। एरिया अंडर द कर्व प्यारे बच्चों इंटीग्रल y/dx। तो आइए फटाफट से चेक करके देखें क्या इंटीग्रल y/dx कुछ दे रहा है क्या, इंटीग्रल y/dx। हाँ बेटे, y यानी कि v टू द पावर -1 और dx मतलब ऑब्वियस है x ही है, तो dx वाओ कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ भाई हिम्मत करो, क्या इसको लिख सकता हूँ dx/v। और बेटे v को क्या लिख सकता हूँ, सर v को लिख सकता हूँ dx/dt। यस दैट इज इंटीग्रल dt, यानी कि मेरे पास आ जाएगा टाइम। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस v-1, सोचो याद अगर रहे तो कितना टाइम बचने वाला है प्यारे, थोड़ा मेमोराइज करें। v-1 और प्यारे बच्चों x का जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको क्या देगा, दैट विल प्रोवाइड यू द टाइम। अपना काम हो गया है। कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है सर, ये 4 से 12 तक की। तो क्या ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, यस। आइए प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन देखें फटाफट से। हाँ जी, तो v-1 dx क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, आपको टाइम दे रहा है। तो ये रिजल्ट याद रखना है आप लोगों को। और जब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, हाँ जी, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों ये जो लाइन मुझे यहाँ पर दी गई है ये वाली, इसमें आप आशा करता हूँ ये 4 था, ये कितना है प्यारे बच्चों 12। तो आप ये वाला एरिया निकाल सकते हैं। साथ ही साथ शायद ये हाफ था और ये कितना था प्यारे बच्चों, यहाँ पर था ये 2। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3/2। ओके, दोनों के एरिया मुझे क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो जब मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा तो एरिया कैलकुलेट करते समय, हाँ जी, ये रहा A2 प्यारे बच्चों, ये रहा A1। तो दैट A1 इज इक्वल्स टू ट्रायंगल का एरिया कितना लिखो भाई सर, हाफ इंटू बेस। बेस बोले तो हाँ बेटे ये क्या 8 आ जाएगा, यस सर 8 इंटू क्या बेटे 3/2 और प्लस A2 कितना आएगा, A2 ये रहा। चाहे तो आप सारे ट्रेपीज का फार्मूला लगा सकते हैं, ट्रेपीजम वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट कम्स आउट टू बी 8 इंटू हाफ। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आंसर प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा 10, यानी कि द आंसर वुड बी 10 सेकेंड्स। क्लियर है। चलिए फटाफट से आंसर पे टिक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन गिवन फ्रॉम द फिगर, द स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0। ओके, t बराबर 0 से ग्राफ देखें, क्या यहाँ निगेटिव वैल्यूज हैं। ओके, और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो रही है प्यारे बच्चों 0, और इसके बाद क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। यहाँ वेलोसिटी स्टूडेंट्स निगेटिव है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को देता है। इसका एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों हमेशा क्या है, पॉजिटिव, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है। तो इसका मतलब इसको देख करके अभी तो सॉल्व तो कर लेंगे, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। मुझे ऐसी फील आ रही है क्या कि सर जी ये इस रीजन में वेलोसिटी निगेटिव है, यानी कि इधर मुंह मार रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों पॉजिटिव ही है। फिर t बराबर t0 पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन इधर ही है, और t ग्रेटर देन t0 पर प्यारे बच्चों वेलोसिटी
पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आइए फटाफट से देखें। कंटिन्यूसली स्पीड्स अप, नो, इनिशियली इट इज़ स्लोइंग डाउन, है ना बेटे, क्योंकि वैसे भी देखें तो इसकी स्पीड यहाँ पे 0 हो गई। दूसरा तरीका ए और वी क्या थे, अपोजिट थे, इसलिए ये तो भैया गड़बड़ हो गया। फिर आपसे कह रहा है फर्स्ट स्लोज डाउन एंड देन स्पीड अप, यस, इनिशियली स्लोज डाउन देन स्पीडिंग अप। और वैसे भी दिख रहा है साफ साफ कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली 0 के बाद फिर बढ़ रही है, पहले कम हो रही है फिर धीरे धीरे प्यारे बच्चों बढ़ रही होगी। ग्राफ को रीड करना आना चाहिए और इसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, और फिर कह रहा है कि मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस, इस पे भी चर्चा हो गई है। एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच चेंज, नो यार, नो वे, है ना। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसके कौन से ऑप्शन प्यारे बच्चों, बी और सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। अभी ग्राफ की बहुत बढ़िया टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। देखते ही ग्राफ का सवाल चुटकियों में सॉल्व होने वाला है प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। चलिए करते हैं अगला सवाल। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हाँ प्यारे बच्चों, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है स्ट्रेट लाइन में। इस क्वेश्चन की बस एक ही खास बात है क्या, कि इस क्वेश्चन में आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस। तो ध्यान रहे जब भी आप वीटी ग्राफ देख रहे हो, कौन सा ग्राफ देख रहे हो प्यारे बच्चों, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में, हाँ जी, ये वाला पार्ट प्यारे बच्चों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को बताता है। किसको बताता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को। और ये वाला ग्राफ प्यारे बच्चों ये बताता है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट को। ओके, और जब डिस्टेंस निकालना होता है तो डिस्टेंस निकालने पर प्यारे बच्चों इनके मॉड वैल्यूज लिए जाते हैं। ओके, यस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस। अच्छा, ज़िंदगी आसान कर दी इन लोगों ने, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर इस s की जो वैल्यू है वो जो t की वैल्यू प्यारे बच्चों 4.333 सेकेंड्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना। तो आप आशा करता हूँ एरिया तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। इसका एरिया निकाल लेंगे A1 और प्यारे बच्चों इसका एरिया निकाल लेंगे A2, और दोनों को किसके साथ, मैग्नीट्यूड्स के साथ अगर आप प्यारे बच्चों ऐड कर देंगे देन यू विल गेट द डिस्टेंस। इज दैट क्लियर। तो आपका आंसर आएगा A, दैट आंसर A इज 37/3 मीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यही अपने को क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। एरिया निकालने में मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। ओके, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 4.33 का डेटा है इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। 4.33 एक्चुअली 4 + 1/3 हो जाता है ना। थोड़ी प्रैक्टिस का ध्यान रखेंगे, मज़ा आएगा, क्योंकि जब 4 + 1/3 रखोगे तो थोड़ा सा डेटा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो ये वाली जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, ये वाली देख रहे हैं आप, ये 4 है। ओके, ये आपकी कौन सी प्यारे बच्चों 5, और ये कौन सी है 6। तो जो उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये इससे 1/3 आगे है। कितना आगे है, 1/3। और ये वाला फिर इसका यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया, ये गैप हो गया 2/3। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, क्योंकि हो सकता है इसमें टाइम आपका ज़्यादा लग जाए 4.333 के चक्कर में। क्लियर है ना। तो आइडेंटिफाई करना सीखिए प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को करने का यही पर्पज़ था कि डेटा का ध्यान रखें, और दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों की ये कंसेप्ट भी आप लोगों को पता हो कि साइन के साथ ऐड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड के साथ ऐड करते हैं तो डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है आपको पार्टिकल का। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, रेस्ट से शुरू हो रहा है, t = 0 पर। आपसे कह रहा था पार्टिकल हैज़ द मैक्सिमम स्पीड। पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कब होगी यह आपको बताना है भाई। AT ग्राफ है, AT ग्राफ का मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जब तक हमें वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं पता है तब तक हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं।
क्लियर है। अब एक्सेलरेशन निगेटिव है पॉजिटिव है, भाई इससे मैं मुझे क्या पता लगने वाला है, लेकिन हाँ इतना मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव में है। कहाँ है? निगेटिव में, लेकिन बढ़ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आने पर प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन निगेटिव में है लेकिन कम हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आने पर एक्सेलरेशन को अकल आई और एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव हो गया है और बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ पर प्यारे बच्चों मैक्सिमम है और फिर इसके बाद पॉजिटिव बट डिक्रीज हो रहा है। इतना सा प्यारे बच्चों मुझे पता है। अब ध्यान से समझे, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मैक्सिमम स्पीड बतानी है। यार मैक्सिमम स्पीड तो मुझे कैसे पता लगने वाली है, यही एक सवाल है। तो आइए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। ये एक एटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? एटी ग्राफ है। एटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? यस, एटी ग्राफ का प्यारे बच्चों एरिया अंडर द कर्व देता है v माइनस यू, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। पार्टिकल कहाँ से चला है? रेस्ट से चला है। तो इसका मतलब u अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0 है। तो इसका मतलब जो एटी ग्राफ का एरिया होगा प्यारे बच्चों वही तो मुझे वेलोसिटी दे देगा। क्लियर है? अब मुझसे मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, तो जरा सोचो, ये पूरा का पूरा मैंने एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद सोचो बेटे, वेलोसिटी पार्टिकल की किधर है? सर रेस्ट से चला था, तो ऑब्वियसली जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही तो पार्टिकल जा रहा होगा। तो सोचो जाते जाते बढ़ते बढ़ते एक समय पर स्पीड क्या हो गई? मैक्सिमम। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन 0 हुआ और फिर इसके बाद एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन क्या कर दी? रिवर्स कर दी। यहाँ से फिर अपने इसने डायरेक्शन रिवर्स की, तो इसके बाद इसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हुई। अगर आप ध्यान से देखें, ओके, तो इसका मतलब यहाँ के बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन प्यारे बच्चों अपोजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसके बाद ए पॉजिटिव है लेकिन v तो निगेटिव ही है। समझ रहे हैं? तो स्पीड क्या होने लगेगी? धीरे धीरे कम होने लगेगी, कम हो जाएगी और कम होते होते यहाँ पर आते आते फिर बहुत कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है प्यारे बच्चों कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है? मैक्सिमम होने वाली है। क्लियर है? क्योंकि पार्टिकल कहाँ से शुरू किया है? रेस्ट से। फिर एक बार बता दूं, रेस्ट से कोई पार्टिकल उधर चलता है जिधर उसका एक्सेलरेशन होता है। अब बताइए एक्सेलरेशन निगेटिव में है पॉजिटिव में? सर निगेटिव में। तो क्या पार्टिकल रेस्ट से इधर चलेगा? क्या एक्सेलरेशन निगेटिव ही है? यस, कम हो रहा है, कोई बात नहीं, तो स्पीड तो बढ़ेगी ना। तो चलो सोचो, जब 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 तक ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट नहीं हो जाते तब तक पार्टिकल की स्पीड कम नहीं होगी। तो क्या यहाँ आते आते एक्सेलरेशन निगेटिव है लेकिन 0 हो गया है, लेकिन है तो एक ही डायरेक्शन में ना, इसलिए पार्टिकल की स्पीड प्यारे बच्चों 2 सेकंड तक बढ़ेगी, उसके बाद क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही होगा। चलती है, बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, एक आपको वी ग्राफ फिर आपको दिया गया है कुछ इस तरह का। v वर्सेस t का ग्राफ आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको प्यारे बच्चों उसका बताना है। कौन सा ग्राफ बताना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने के लिए अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है प्यारे बच्चों वही आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ये ध्यान रखना है ना, क्या कि जो वी का जो स्लोप है ना प्यारे बच्चों, ये तो देता है एक्सेलरेशन, और जो इसका एरिया अंडर द कर्व है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि बहुत आसान सी बात है, एक्सटी ग्राफ ही तो कंपेयर करना है, तो आपको इसमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो फटाफट से, ये कौन सा ग्राफ है? क्या ये आपको दिख रहा है वी ग्राफ? क्या वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है? पॉजिटिव है, बढ़ रही है। इसका मतलब सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ये भी समझें। हाँ जी, किसका ग्राफ का? एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या प्यारे बच्चों आपको वेलोसिटी दे रहा है। अब जरा सोचो, इस वाले ग्राफ को देखते हैं। कौन से वाले ग्राफ को? इस वाले। क्या इस वाले ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है? यस सर। अगर बेटे स्लोप कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए? जो कि नहीं है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है। चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे ये गलत, ये गलत, क्योंकि इसके हिसाब से तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, जो कि नहीं है। अब इसको ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे सेकंड पार्ट देखो बेटे, ये वाला ये वाला,
क्या इस वाले पार्ट पर स्लोप क्या है एक्स टी ग्राफ का? जीरो, स्लोप जीरो, एक्स टी ग्राफ का स्लोप जीरो। इसका मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो, जबकि यहाँ पे प्यारे बच्चों वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है। चलो जी टाटा बाय बाय। कॉन्फिडेंस के साथ इसको चेक करते हैं। वाओ, क्या यहाँ पर प्यारे बच्चों स्लोप कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यानी कि और पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है। यस, क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बस बात खत्म हो गई। हालांकि सेकंड केस से देख सकते हैं वेलोसिटी निगेटिव है, तो इसका स्लोप भी क्या आ रहा है? निगेटिव है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो कभी कभी ऑप्शंस देख करके भी इन सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शंस को प्लीज दरकिनार बिल्कुल ना करें। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, एक आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह का आपको गिवन है प्यारे बच्चों, और आपसे कह रहा है पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कभी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होता है। आपसे कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। यस, यानी कि t बराबर जीरो पर पार्टिकल, हाँ बेटे, रेस्ट से चलना शुरू करता है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर ट्रू फ्रॉम द सेम पार्टिकल, यानी कि आपको सीधे सीधे शब्दों में कह रहा है कि इस AT का VT और XT ग्राफ कैसे होंगे, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों प्लीज़ ध्यान दीजिए, इससे इसको देख सकते हैं बहुत आराम से। आपको दो वेलोसिटी टाइम गिवन है प्यारे बच्चों, दो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ से मुझे समझ में आ रही है बात, क्या AT ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? AT ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व देता है प्यारे बच्चों v माइनस यू। अगेन इट गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। हाँ जी, AT ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता, VT ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। बार बार मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। और प्यारे बच्चों VT ग्राफ का जो स्लोप है, क्या वो आपको एक्सेलरेशन देता है। क्लियर है? ओके, हाँ जी, ये VT ग्राफ का स्लोप देता है प्यारे बच्चों आप लोगों को एक्सेलरेशन। फिर क्या था सर? लीजिए अब प्यारे बच्चों बात करते हैं और XT ग्राफ की। XT ग्राफ को VT से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, XT ग्राफ को VT से इसलिए कनेक्ट करेंगे, देखेंगे XT ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता, लेकिन XT ग्राफ का जो स्लोप होता है प्यारे बच्चों, ये स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताता है। चलिए चेक करते हैं, जरा बताइए क्या इस रीजन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन क्या डिक्रीजिंग है? कौन से रीजन में? यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ 1 सेकंड से 2 सेकंड पर क्या प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन नेगेटिव है? और क्या फिर इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव बट कांस्टेंट है? ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एक्सेलरेशन नेगेटिव बट क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? अब मुझे इसका VT ग्राफ बनाना है। अब VT ग्राफ के बारे में चर्चा करने के लिए ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो इस सिचुएशन में रेस्ट से पार्टिकल चला था, ओके, कांस्टेंट। ओके प्यारे बच्चों, अब देखो चूंकि मुझे एक्सेलरेशन का पूरा आइडिया लग गया है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे XT और VT की जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है ना, उससे कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचना होगा। क्योंकि आप सोचिए, एक तो टाइम कंज्यूमिंग और फिर इक्वेशंस लिखना तो बहुत ही हेक्टिक होगा। तो सबसे पहले जीरो वाले पॉइंट्स ढूंढने चाहिए। अब देखो जीरो वाले पॉइंट यहाँ देख रहे हैं आप, क्या बेटे इसका समझ में आ रहा है साफ साफ कि 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन जीरो है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर प्यारे बच्चों, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर यस एक्सेलरेशन क्या हुआ? जीरो। बेटे एक्सेलरेशन जीरो हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन यस ये रहा VT का स्लोप एक्सेलरेशन, इसका मतलब VT का स्लोप जीरो होना चाहिए। कब? t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर। तो प्यारे बच्चों t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर यहाँ देखूँ और यहाँ अगर मैं देखूँ तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर, कौन से वाले पॉइंट पर? इस पॉइंट पर स्लोप क्या आ रही है? जीरो आ रही है, जबकि यहाँ पर स्लोप जीरो नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि यार मजा आ गया। कौन सा ऑप्शन? तो इसका प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही देगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो कहानी किसकी होगी? VT की। अब एक काम करते हैं, VT से XT पर पहुँचते हैं। VT से कहाँ पहुँचते हैं? XT पर। देखो जरा फटाफट से, क्या यहाँ पर इस जगह पर वेलोसिटी जीरो हो रही है 2 सेकंड पर, जब और यहाँ भी वेलोसिटी क्या थी प्यारे बच्चों? जीरो थी। तो जब 2 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो है, कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो है भाई, ये तो सही है। क्योंकि अगर आप देखें कि 2 सेकंड पर स्लोप तो कितना आ रहा है? जीरो।
लेकिन कंफ्यूज इसलिए ना हो क्योंकि 0 से 1 सेकंड तक प्यारे बच्चों स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी को कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है। वेलोसिटी तो क्या हो रही है प्यारे बच्चों, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। अब इसकी बात करें, इसमें t बराबर 1 सेकंड पर यहाँ पर स्लोप क्या कह रहा है 0, जो कि नहीं है। वेलोसिटी तो कहाँ पर 0 है, वेलोसिटी तो प्यारे बच्चों t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पर 0 है। तो क्लियर है। तो इस तरह से इस AT ग्राफ से मैं किसी VT और XT के कंक्लूजन पर पहुंच सकता हूं। हाँ भाई बच्चों देखो अगला सवाल फटाफट से देखें। AT ग्राफ छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से सवाल हैं, लेकिन आप देखो मेहनत आपसे पूरी करवाएंगे। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग, और सबसे खास बात बताता हूँ गैस वर्क है, पर मुझे ऐसा लगता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यार जो पढ़ा अगर वैसे ही सवाल पेपर में उठ के जाए तो बस मज़ा ही आ जाए, क्योंकि बेटे एक्सपीरियंस तो इसी को कहते हैं। बढ़िया डॉक्टर तो वह है जो सबसे कम दवाई देता है और जल्दी आराम करे। बाकी आप समझदार हैं। चलिए इतनी सारी दवाइयाँ दे दी भाई, कोई तो आराम करेगी ना, लेकिन इतना दवाई खाएगा कौन, इसलिए कम दवाई, अनुभव का फ़ायदा उठाते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन एज शोन, एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। सिंगल लाइन सवाल, कोई दिमाग नहीं लगाना है। AT बस आपको पता होना चाहिए क्या AT ग्राफ का एरिया क्या देता है प्यारे बच्चों, V माइनस U, यानी कि इट गिव्स प्यारे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी, सोचो अगर डेल्टा V 0 है भाई, तभी तो V बराबर U आ जाएगा। हाँ जी, इसका मतलब मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों, मुझे एक्चुअल में इस एरिया को 0 करना है। कौन से वाले को, इसको। तो इसका एरिया कब 0 होगा, जब नीचे इतना ही एरिया मैं ले लूँगा। सवाल खत्म। तो जितना ये उतना ही प्यारे बच्चों ये कितना 3, तो ऑब्वियस है ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 6, और ये आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्योंकि 3 सेकंड यहाँ लगे तो ऑब्वियस है 3 यहाँ लगे, तो इसका मतलब 6 सेकंड में टोटल एरिया 0, चेंज इन वेलोसिटी 0, V इनिशियल बराबर V फाइनल। ओके, इसका मतलब जो हम पूछ रहे थे वही हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर 6 सेकंड आ जाएगा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, आपसे पूछे किस समय इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, तो भाई मैक्सिमम स्पीड होने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, हालांकि इनिशियल भी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको दे दे कि पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऐसी बता रहा हूँ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और आपसे पूछे किस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो बेटे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन डज नॉट मीन दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट स्लोअर रेट। तो सर 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, मैक्सिमम होगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जब भी कभी ग्राफ की एंडिंग हो रही हो ना भाई, VT में AT में, तो समझ लेना AT जहां यहां काटे खटाक से टिक लगा तो वहीं पे V क्या होगा, मैक्स होगा, V मैक्स होगा, V मैक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, पेपर में पूछा गया है, पहले JEE में भी पूछा जा चुका है। अब आप देखो कि टाइम कितना लगने वाला है और आप उसे कैसे कम टाइम में सॉल्व करते हैं। दैट्स वाई आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, a car starting from rest accelerates at a rate through a distance s, okay, then continues at the constant speed for time t, and then deaccelerates at a rate f by 2 and then comes to rest। ओके प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड सवाल है ग्राफ वाला, है ना। बताता हूँ कैसे। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 15s, 15 सेकंड नहीं है ना 15 सेकंड नहीं, 15s, तो आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों s की वैल्यू आपको बतानी है। ऐसे जब भी कभी वेरिएबल्स दी हो तो प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों आपको पढ़ना होगा। सिस्टमैटिक सॉल्यूशन है। आइए फटाफट से मैं आपको प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाता हूं कि कैसे इसको ग्राफ से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। वैसे आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ग्राफ से इक्वेशन फटाफट से प्यारे बच्चों समझाने वाला हूँ। सो लेट्स सी। हाँ जी, ये प्यारे बच्चों आपके ग्राफ दिया है V वर्सेस T का। V वर्सेस T ग्राफ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं उन क्वेश्चंस के जहाँ कहीं लिखा हो एक्सेलरेट्स, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन डीएक्सेलरेट्स। क्लियर है। तो देखो बेटे, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर डिक्रीज कर रही है। आपको प्यारे बच्चों V वर्सेस T का एक ग्राफ दिया गया है। मैंने माना कि T1 टाइम तक क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, फिर इसके बाद कांस्टेंट किसी टाइम T तक, और फिर T2 तक क्या करता है प्यारे बच्चों, डीएक्सेलरेट करता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्सेलरेशन का जो रेट है कहाँ से कहाँ तक,
प्यारे बच्चों 0 से t1 तक, 0 से कहाँ तक, t1 तक जो एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों वो f है। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, और तीसरे केस में प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन निगेटिव में -f/2 है। क्लियर है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है भाई, सर वीटी ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो प्यारे बच्चों क्या मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन एक बात आप देखें, ये दोनों साइड इक्वल है प्यारे बच्चों, दोनों साइड इक्वल है, तो मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ से मिलने वाला है। इसका जो स्लोप है प्यारे बच्चों, इसका स्लोप, किसका, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, क्या वो स्लोप आपको f देगा, यस सर। तो अगर ये t1 है तो क्या ये ft1 हुआ, है ना भाई, क्योंकि इसका जो tan थीटा है वो f है ना। अगर इसका tan थीटा प्यारे बच्चों f है तो क्या ये जो f होगा, क्या दिस f इज व्हाट, दिस इज AD अपॉन OD। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस AD की वैल्यू लिख सकता हूँ FOD, यानी कि FT1, ये FT1 आ गया। सिमिलरली इसका स्लोप भी आपको दिया है और ये f/2 है, तो अगर इसका स्लोप f/2 है तो ये कितना है, t2, तो यार ये हो जाएगा f/2 t2। दोनों साइड बराबर इक्वेट कर दो, क्या t2 बराबर 2t1 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब ये तीनों एरिया, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों एरिया आपको क्या देंगे, इन तीनों एरिया का जो सम होगा क्या, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा 15s के बराबर है। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, ये रहा इसका एरिया, ये रहा इसका एरिया प्यारे बच्चों, ये रहा, तीनों का सम किसके बराबर है, 15s के बराबर है। और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी भाई अच्छी खासी है सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करना है सर, अब एक काम करते हैं, पहले तो t2 में, क्योंकि देखो वेरिएबल t1 t2 उड़ रहे हैं, तो t2 को उड़ाओ, तो t2 की वैल्यू यहाँ से उठा करके बेटे इसमें पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 f/2। हाँ बेटे ये आ जाएगा सर 2t1, हाँ मेरे बुझे हुए चूनो, क्या 2t1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस इनकी वैल्यू उठाओ, यहाँ पे बेटे पुट कर देंगे, और जब आप इसको पुट करेंगे तो पुट करने के बाद यहाँ पर s1 s2 s3 हाफ ft1 स्क्वायर f, हाँ बेटे t1 प्लस हाफ f/2, हाँ बेटे ये आ जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों 4t1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 15 इंटू s। क्लियर है। आप इसे प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन की वैल्यू, और प्यारे बच्चों जो आपको ft1 वाला जो टर्म दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको प्यारे बच्चों s गिवन है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास, ये s आ गया है। क्लियर है। तो यहाँ से किसकी एंट्री हो गई, यहाँ से आपके पास s की एंट्री हो गई है। क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखें, वहाँ पे आपने जो इक्वेशन थी उसमें हाफ ft1 स्क्वायर को s लिख दिया था, फिर इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ये प्यारे बच्चों 2s आ जाएगा, और इसका सम किसके बराबर आ जाएगा, 15s के। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक रिलेशन ये आपके पास आ जाएगी। फिर फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है जिसमें हाफ ft1 स्क्वायर आपको दिया है, बस फिर तो दोनों को प्यारे बच्चों डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, t1 की भाई, t की टर्म में। और प्यारे बच्चों फिर इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है, और इस इक्वेशन में t1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों मेरे पास जो s होगा दैट कम्स आउट टू बी 1/72 फीट स्क्वायर, जो आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू आप क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए, और वीटी ग्राफ में तो भैया रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का तो तरीका आपको कंठस्थ होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे।
तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज द एक्सेलरेशन गिवन बाय इतने। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक मॉड का सवाल इसलिए लिया है ताकि थोड़ा सा अपने को जैसे सवाल आए तो देखते ही समझ में आ जाए, अच्छा यार ये करना है, जरा सा भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए एक मॉड का सवाल लिया प्यारे बच्चों। हाँ ध्यान से देखें, वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं फिर भी। तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है, कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद आपसे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है। फंक्शन देख रहे हैं, मॉड ऑफ t-2, हाँ यानी कि 2 से कम पे नेगेटिव, 2 से ज़्यादा पर पॉजिटिव, 2 पर 0। और आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का लोचा है। तो इस लोचे से बचने के लिए क्या करना है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये भी समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन से ही आपको प्यारे बच्चों वेलोसिटी मिलने वाली है। इसका मतलब सोचो 2 चीज़ें हो गई, इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद मॉड भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है प्यारे बच्चों। इंटीग्रेशन तो करना ही है, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ साथ है ना, जब आप यहाँ पे ये वाला टर्म लिख रहे हैं dv/dt मॉड ऑफ t-2, और ये प्यारे बच्चों आपका देखिए ये एक्सप्लेन हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जिस समय प्यारे बच्चों आप वेलोसिटी लिख रहे हैं 0 से 4 के लिए, किससे, 0 से 4 के लिए, तो आप सभी जानते हैं मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 0 से 2 में निगेटिव आ जाएगी वैल्यू। तो इसलिए इसका तरीका क्या है कि यार 2 से 4 पे कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब आप इसे प्यारे बच्चों 0 से 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका क्या कर लो, इसको ओपन करके एक माइनस साइन लगा लो बस। अगर इसको ओपन करके यहाँ माइनस साइन लगा दे तो अपना काम हो गया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द मॉड ऑफ ए। इज दैट क्लियर? तो अब आप उस नेगेटिव पॉजिटिव की परेशानी से बच जाएंगे। इसको प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप फिर देख रहे हैं। इस बार हमने एक्सेलरेशन को वेरिएबल तो लिया है, लेकिन वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ प्यारे बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं ये एक्सेलरेशन चेंज भी हो रहा है अलग अलग इंटरवल के लिए, है ना। इस इंटरवल में ए की वैल्यू कुछ डिफरेंट फंक्शन से डिफाइन की गई है, और इस इंटरवल में प्यारे बच्चों ए की वैल्यू कुछ डिफरेंट फंक्शन से क्या की गई है, डिफाइन की गई है। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। पूछ क्या रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी का क्या करना है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी तो आप जानते ही हैं, यही आपसे पूछ भी रहा है। लेकिन सोचो कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, 7 सेकंड के लिए। तो फंक्शन को देखो 0 से 5 के लिए अलग, प्यारे बच्चों 5 के बाद अलग, तो इसको ब्रेक कर दो। इंटीग्रेशन को कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक और 5 से 7 तक। क्लियर है ना? एक बात और बता दूं, छोटी सी क्या गलती करते हैं, जब आप यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 पर इसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो एक्चुअली इट शुड बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको जो एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, जब आप 5 सेकंड के लास्ट पे वेलोसिटी निकालेंगे, समझ रहे हैं ना बात को, तो आप उस समय उसी वेलोसिटी को आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यूज करेंगे। आइए देखें इसका सॉल्यूशन, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो बेटे पहले 0 से 5 सेकंड के लिए आप सभी जानते हैं dv/dt होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, dv की वैल्यू होती है adt। तो 0 से लेके 5 तक तो आपका ये वाला काम हो गया। भाई ये वही पढ़ा रहे हैं जिससे सिलेक्शन होने वाला है, प्लीज ध्यान दीजिए। भारी लग रहा है प्यारे बच्चों, मेहनत कीजिए। आसान लग रहा है तो उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है, तो फटाफट से इसको कवर कीजिए। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 25 - t² हाफ dt से तो ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करके आपके पास वेलोसिटी आएगी 5 सेकंड पर। कितने सेकंड पर प्यारे बच्चों, 5 सेकंड पर। क्लियर है? अब वो यहां पे यूज करनी है, और फिर भी क्या करना है, 5 से लेकर के 7 के लिए यानी कि 5 to 7 के लिए प्यारे बच्चों सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करें। मेरे पास समय कम है क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सपोजर प्यारे बच्चों आपको दे सको। तो प्लीज़ कैलकुलेशन खुद करें। तो प्यारे बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझे। पार्टिकल मूव्स ऑन द XY प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय। भाई एक आइडिया मिलेगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन से। एक्चुअल में आपको क्या आइडिया मिलने वाला है, दैट पोजीशन इज 2t² i कैप माइनस t³ j कैप। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 gx² अपॉन u² cos² थीटा। भैया केवल प्रोजेक्टाइल में होता है, प्लीज कंफ्यूज ना हो।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है सीधे सीधे एक्स वाई का साकी नाका, यानी कि एक्स का वाई से रिलेशन जिसमें टी की सुपारी ले ली जाए, यानी कि टी क्या हो जाए, गायब। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुझे चाहिए किस में रिलेशन, एक्स और वाई में। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और देखो क्या ये एक्स है? यस सर। क्या प्यारे बच्चों ये वाई है? तो क्या एक्स टी की फॉर्म में, वाई टी की फॉर्म में? आइए फटाफट से टी को उड़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों जब इसको हम अलग अलग करके देखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख लिया, एक्स की वैल्यू 2t² आ गई, वाई की वैल्यू t³ आ गई, और ये रेल चली जा रही है यहां से, एक्स की वैल्यू 2t², वाई की वैल्यू -t³। किसको उड़ाना है यार? टाइम को ही तो उड़ाना है। तो जैसे ही प्यारे बच्चों आप टाइम को उड़ाएंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी भी साइन और कॉस अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिल जाए, है ना बेटे, x बराबर साइन टी और y बराबर क्या आ जाए प्यारे बच्चों, कॉस टी, तो आप जानते हैं इसका एलिमिनेशन के लिए हमेशा प्यारे बच्चों स्क्वायरिंग और एडिंग ही यूज करें। क्या यूज करें? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये हमेशा क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा साइन और कॉस को एलिमिनेट करने में। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल का सवाल ध्यान से समझे। प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज। भैया ध्यान आंखें गड़ा लिया करो, सेम रेंज तो दिमाग में चलते रहना चाहिए। सेम रेंज और एंगल वर्टिकल के साथ तो नहीं दिया गया है। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रोजेक्टाइल में। ओके, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है प्यारे बच्चों, T1 एंड T2 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन द टू केसेस, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स फ्लाइट इज प्रपोर्शनल टू, यानी कि आपसे प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टाइम ऑफ फ्लाइट्स के प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ओके प्यारे बच्चों, रेंज सेम है। रेंज सेम है तो इसका मतलब ये आप सभी जानते हैं कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि एक यहाँ होगा तो क्या प्यारे बच्चों एक यहाँ होगा, यानी कि ये थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखें, क्या थीटा 45 के अलावा एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल्स टू 45। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर थीटा प्यारे बच्चों 45 नहीं है तो उस केस में, हाँ जी, केवल और केवल प्यारे बच्चों रेंज ही सेम होती है, हाइट सेम नहीं होती, ना ही प्यारे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होता है। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग आएंगे, हाइट्स भी अलग अलग आएंगी, केवल क्या सेम आएगी, रेंज सेम आएगी। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना। हाँ, थीटा 45 हो तो सब कुछ क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। तो कभी कभी अलग अलग टाइम पूछे तो थीटा वाला और 90 माइनस थीटा पे दोनों पे वैल्यू सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। थीटा वाले का टाइम कितना, T1, 90 माइनस थीटा का टाइम कितना, T2। तो आपसे पूछ रहा है भैया T1 और T2 का जो प्रोडक्ट हुआ है, ये प्रोडक्ट R के साथ कैसे चेंज होगा। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से देखते हैं प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। क्या T1 को लिख सकता हूं 2u साइन थीटा अपॉन g, T2 को लिख सकता हूं 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई g। क्लियर है? दोनों को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट करके ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके रेंज की टर्म में लिख दिया और ये मेरे पास आ गया कितना, 2r बाई जी। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों, तो T1 T2 का प्रोडक्ट R के प्रोपोर्शनल है, पेपर में पूछा गया सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, है तो बहुत आसान सा सवाल, फिर वही कंसेप्ट कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हाईएस्ट पॉइंट पर u cos थीटा होती है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। यस, कौन से पॉइंट पर प्यारे बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर आपसे पूछ रहा है कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्लियर है ना? आइए फटाफट से देखते हैं प्यारे बच्चों उसका सॉल्यूशन। मान लिया ये पार्टिकल कितनी स्पीड से, u स्पीड से कितने एंगल पर फेंका गया है, थीटा एंगल पर फेंका गया है, तो क्या जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी प्यारे बच्चों, क्या वो हाफ mu² होगी। यस, ना कोई cos थीटा ना कोई साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों, अब मुझे लिखना है फाइनली यहां पर, देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी, क्या हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, थीटा कितना गिवन है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री, u/2 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या इसको लिख सकता हूँ हाफ m इंटू u/2 का होल स्क्वायर, और प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1/4 ऑफ इतने, ये क्या है हाफ mu² कौन सा था सर, इनिशियल वाला था। तो क्या सॉल्व करेंगे तो क्या 1/4 KI आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन मैं कह सकता हूँ कि सी ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वाटर फाउंटेन ऑन द
the ground sprinkles water all around it. If the speed of water coming out of the fountain is v, okay प्यारे बच्चों, then the total area around the fountain that gets wet, ये आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करना है। यार एक बात सोचो, जो फाउंटेन है ऐसे करता रहता है, देखा है आपने, हर तरफ पानी फेंकता रहता है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे उसका एरिया पूछ रहा है कि कितना एरिया। देखो भाई फाउंटेन का टॉप व्यू देख रहा हूँ, कैसा व्यू, टॉप व्यू। तो देखो ये ऐसे 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 सब जगह ऐसे इस ग्राउंड पर प्यारे बच्चों वाटर को क्या कर रहा होगा, स्प्रिंकल कर रहा होगा। तो जरा सोचो, ये जितनी दूरी तक फेंक सकता है भाई, ये रेंज ही तो हुई, क्लियर है। और अगर ये रेंज हुई तो प्यारे बच्चों ये जो पूरा एरिया सर्कल का बन रहा है, क्या ये पाई आर स्क्वायर हुआ। और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें, तो रेंज क्या हो गई, मैक्सिमम। तो मेरा आंसर आ गया भाई, दैट एरिया इज इक्वल टू प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेंज। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यस, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और रेंज का फार्मूला सब बच्चे जानते हैं, मैक्सिमम रेंज कितनी होती, क्या यू स्क्वायर बाई जी होती है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो सॉल्व करके मेरे पास इसका प्यारे बच्चों एरिया आ जाएगा। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, कनेक्टेड सवाल है, ध्यान से देखें। बॉडी कैन थ्रो स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ हाउ मच, 10 मीटर। ओके, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप विल बी। देखो बेटे, यहाँ से इस क्वेश्चन में दो चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। पहली चीज, जब वो लड़का क्या कर रहा है, स्टोन को मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है, उसकी कैपेसिटी है, यानी कि इससे आप क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं भाई इस यू से ज़्यादा से बॉडी को नहीं फेंक सकता। इसका मतलब यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ यू एक्चुअली फ्रॉम दिस डेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों। और कैसे मैक्सिमम हाइट पर फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा। तो यानी कि इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि दैट मैक्सिमम हाइट इज दिस वन। इससे प्यारे बच्चों मैं यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। बस फिर तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज की कौन सी वैल्यू प्यारे बच्चों, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। प्यारे बच्चों ये क्रैश कोर्स जेईई मेंस का है, एडवांस का नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सवालों की मुझसे आप उम्मीद ना करें, क्योंकि इस समय हमारे लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की कम समय में, ना कि हम किसी सवाल पे पीएचडी करें और ना आप ये सोचें कि पता नहीं कितने सारे कंसेप्ट आपको इतने से टाइम में बता दिए जाएंगे। इसलिए ट्रस्ट रखें, जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब आपके प्रीवियस ईयर की पूछी गई हैं और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो सर क्या कह रहे हैं, क्या मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g से प्यारे बच्चों सॉल्व करके मेरे पास यू आ जाएगा, और फिर थीटा को क्या रखना है 45, क्योंकि मैक्सिमम कितनी दूर तक फेंक सकता है, पहले उछाल सकता है और फिर फेंक सकता है। और फिर इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी चलिए, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी इतनी गिवन है, वेयर आई जे के इतने 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 वर्टिकल के साथ, ओके, जी दे रखा है 10। तो आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ध्यान दीजिए, प्रोजेक्टाइल वर्ड है, यहाँ पे वो नहीं करना जो अपन ने पहले किया था, है ना भाई, वाई और एक्स में रिलेशन निकाला था, यही किया था ना प्यारे बच्चों। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें सोचना होगा, क्योंकि आपको प्रोजेक्टाइल गिवन, और प्रोजेक्टाइल में भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो वही होती है जो पहले मैंने कहा था, यूज नहीं करनी है। क्या होती है, x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद है क्या, यस सर। चलो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, ये आपको वेलोसिटी दी है, ये इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो दिस इज आई कैप प्लस 2j कैप। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ux कितना आ गया 1, और प्यारे बच्चों uy कितना आ गया 2। क्या फायदा होगा इससे, क्योंकि जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्यारे बच्चों आप लिखते हैं तो आपको उसमें चाहिए होता है, हाँ जी, x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों आपको केवल ये थीटा चाहिए और यू चाहिए, बाकी तो वाई और एक्स से आ ही जाएगा ना। तो इसका मतलब भाई यू और थीटा निकालने का जुगाड़ तो बताओ। तो भाई यू तो आपको दे रखा है, यू का मॉड यहाँ से आ जाएगा। और रही बात किसकी प्यारे बच्चों, थीटा की, तो थीटा के लिए हमें पता है कि जब प्यारे बच्चों प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट, तो उस समय जब इसकी ये u होती है तो ये क्या है प्यारे बच्चों ux, और ये क्या है प्यारे बच्चों uy। ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। सो दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या uy अपॉन ux। यस, तो बेटे uy पता है, ux पता है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। बस अब तो हो गया अपना काम, u का मॉड यहाँ से निकल ही जाना है। तो क्या मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख सकता हूँ? लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स सॉल्यूशन।
हाँ प्यारे बच्चों, ये मेरे पास यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, यहाँ से मेरे पास टेन थीटा आ जाएगा। ये मेरे पास है प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में मुझे कॉस थीटा रखना है। तो भाई कॉस थीटा रखना है तो प्लीज़, जब आपको यहाँ से टेन थीटा 2/1 पता है तो क्या यहाँ से कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ये मेरे पास कॉस थीटा आ गया, बस बेटे उठा करके इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं एक और सवाल की प्रैक्टिस। टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। यस विद द सेम स्पीड यू, ओके ओके ओके, दे हैव द सेम रेंज आर। अरे यार वही भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, थीटा 90 माइनस थीटा, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट। मैं आपसे कह रहा था ना कि हाइट सेम हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ प्यारे बच्चों, उसका सॉल्यूशन इसके साथ आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का प्यारे बच्चों ध्यान रखिए। चलिए, है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको दिया है थीटा 90 माइनस थीटा पर। तो मैं यहाँ से रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। भाई कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लाने हैं अपने को, हाँ ध्यान रखना। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों एक ऐसा सवाल है जिसको देखते ही आंसर आ जाता है, लेकिन भाई मेहनत करने लोगों की तो दिक्कत हो जाएगी भाई। हाँ देखो फटाफट से, दिक्कत हो जाओगी। चलो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वी नॉट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द, मैं कह रहा था ना एंगल वर्टिकल से दिया है, भावुक नहीं होना है, आराम से पढ़ना है सवाल को भाई। हाँ बेटे 30 डिग्री वर्टिकल के साथ, इसके एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कब, जब ये जमीन पर टकरा जाए। तो भाई ये रट लो, याद रख लो, जब किसी प्रोजेक्टाइल को बेटे फेंका जाता है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हमेशा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज क्या प्यारे बच्चों, हमेशा u cos थीटा होती है। उसका कारण है, क्या कारण है कि जब आप इसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, इसमें और इसमें, तो प्यारे बच्चों y में तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, तो y में इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 आती है। बची किस में, x वाली, और x वाली क्या होगी, x वाली सिंपल ux इंटू टी हो जाएगी। तो उससे जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है u cos थीटा। भाई ये थीटा, कौन सा थीटा, ये, जबकि दिया कौन से वाला है, ये वाला। तो बेटे ये कितना हुआ, क्या 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री होगा। तो भाई मेरा जो काम है यहाँ से चलाएंगे तो क्या u cos 60 से प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा u/2। कमाल की बात है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी यस, दैट इज v0 sin 30। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन कराते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन है किसका, प्रोजेक्टाइल का, और साथ में एक बच्चा ऐसे भाग रहा है, समझ रहे हो, ये बॉल ऐसे जाएगी और ये बच्चा इसको जाके यहाँ से पकड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ए बॉल इज हिट बाय ए बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एज शोन इन द फिगर। कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड से। द मैन स्टैंडिंग एट पी रन एट व्हाट मिनिमम वेलोसिटी, ये कितनी स्पीड से दौड़े ताकि प्यारे बच्चों ये इस बॉल को यहाँ पर आकर के क्या कर सके, कैच कर सके। कमाल की बात है, संबंध बनाता है। दलाल कौन है, दलाल, अरे भाई दलाल जो सौदा कराता है, समझ में आया, टाइम होता है दलाल, जो हमेशा इन दो इमोशंस को आपस में क्या करता है प्यारे बच्चों, कनेक्ट करता है। तो जितना टाइम सोचो उसको यहाँ से यहाँ लगा, क्या तभी तो यहाँ से भागा, तो जब ये यहाँ से चला तो यहाँ आए, यानी कि इसके यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक के टाइम बराबर होंगे, तभी तो ये इसको पकड़ पाएगा। सवाल खत्म। अरे क्या यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ प्यारे बच्चों? यस सर, 2u sin थीटा बटे जी। क्लियर है प्यारे बच्चों? और यही टाइम इसको यूज करना है कितने मीटर भागने में, 9 मीटर भागने में। कितनी स्पीड से, स्पीड v से भागने में। और इसकी तो सिंपल डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगाना है और अपना काम हो जाएगा। क्लियर है? तो देखें फटाफट से प्यारे बच्चों उसका सोल्यूशन। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा कितना, 1.8 सेकेंड। और क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इज व्हाट, दिस इज स्पीड इनटू टाइम प्यारे बच्चों। और स्पीड निकालनी है, टाइम 1.8 है, 9 मीटर जाना है तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x² 4। हाँ जी, जोश कम नहीं होना चाहिए भैया, जोश कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ जी, द हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हॉरिजॉन्टल रेंज जब भी कभी निकालना हो, प्लीज फिर मैं आपसे कह रहा हूँ x tan थीटा 1 cos² थीटा नहीं लगाना है। तो फिर क्या करना है सर, उसके भाई को यूज करना है। उसका भाई ये रहा बेटे, कौन सा, x tan थीटा 1 माइनस x बटे r। हाँ ये है इसका भाई, सीधे सीधे बेटे रेंज आएगा, टाइम बचेगा। हाँ ध्यान रखना, शानदार सेटिंग है।
तो क्या x tan थीटा माइनस, हाँ प्यारे बच्चों जब इसको यहाँ से लिखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट आई विल गेट सच काइंड ऑफ इक्वेशन। सीधे प्यारे बच्चों वैल्यू पुट कर देनी है और क्या निकल जाएगा, r निकल जाएगा। टाइम ऐसे ही बचेगा। बाकी x tan थीटा से कंपेयर करके u निकाल के, ये निकाल करके, वो निकाल के तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इस रिलेशन को प्यारे बच्चों यूज करें, बहुत ही कमाल की रिलेशन है और थीटा निकालने में तो इतनी काम आती है। बस आपको किसी भी ट्रेजेक्ट्री के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो, टाइम का मैं वरना तो इसकी मैं ना बता देता, खैर एक्स वाई पता हो तो काम चल जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो tan थीटा tan थीटा जो मन करे वो कैलकुलेट करो। फिलहाल सीधे सीधे क्या कैलकुलेट कर ली, रेंज कैलकुलेट कर ली हमने इस वाले फॉर्मूले से। चले प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। क्या प्यारे बच्चों, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 20 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 50 मीटर हाई। ओके, साइमल्टेनियसली बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ upwards with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। द बुलेट एंड द वुडन ब्लॉक विल मीट ईच अदर। बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है प्यारे बच्चों, कब जहाँ करके दोनों मिलते हैं, इस तरह का सवाल आप सभी जानते हैं, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है ना। इसको यहाँ से फेंकते हैं, इसको यहाँ से फेंकते हैं, दोनों के लिए अगर ये वाली बॉडी प्यारे बच्चों h गिरती है तो ये वाली कितनी गिरती है। इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना था, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन 50 मीटर था प्यारे बच्चों, तो ये बेसिकली 50 माइनस h जाती है ना। दो अलग अलग इक्वेशन लगा करके आप सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, लेकिन आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे रिलेटिव मोशन लगाना है और एक सिंगल लाइन में इस तरह के सॉल्यूशन आने हैं। कब और कहाँ मिलेंगे, कैसे, S रिलेटिव इज इक्वल्स टू U रिलेटिव इंटू T। क्योंकि कारण क्या है प्यारे बच्चों, इसका कारण ये होता है कि आप सभी जानें दोनों बॉडीज़ पर एक्सेलरेशन G नीचे लगता है। जब दोनों बॉडीज़ पर एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड लगता है तो उसका मतलब इससे A रिलेटिव कितना आ जाता है, 0। और प्यारे बच्चों जब A रिलेटिव कितना आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है कौन से वाली, S रिलेटिव U रिलेटिव प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, इसमें ये टर्म खत्म हो जाएगी तो केवल यही टर्म तो बचेगी। अब बताओ रिलेटिव सेपरेशन 50 है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 25 है, तो डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ये देखो ये इसकी वेलोसिटी कितनी है u, तो u रिलेटिव कितना हुआ u माइनस 0 से u हुआ, तो सॉल्व करके क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, टाइम में कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों देखें फटाफट से, 2 पार्टिकल A एंड B प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड। 2 पार्टिकल का सवाल है प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। पार्टिकल A इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड v, while particle B is projected in air with speed 2v/√3। क्लियर है प्यारे बच्चों? If the particle B hits the particle A, then the angle of projection आपसे प्यारे बच्चों पूछ रहा है। फिर देखो जल्दी नहीं करनी है, कहाँ से पूछ रहा है, वर्टिकल के साथ पूछ रहा है। जब पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, तभी तो बताया था, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो क्या सोचो यहाँ मिलेंगे, तो इसके यहाँ तक का टाइम और इसके यहाँ तक का टाइम क्या होना चाहिए, बराबर। या ऐसे सोचो जब ये एक ही पॉइंट से चले हैं प्यारे बच्चों, तो ये जब जा रहा है तो इसका ये हमेशा इसके ऊपर होना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट इसकी वेलोसिटी x वाली, इसकी वेलोसिटी x वाली प्यारे बच्चों हमेशा इसके बराबर होगी, बात खत्म। क्लियर है? इतना सा सवाल है। चलिए, हाँ जी, क्या कहा सर ने? सर ने आपसे ये कहा कि ये जो ग्राउंड वाला जा रहा है वो कितने से जा रहा है बेटे, v से, ये यहाँ, और ये वाला किसी स्पीड कितने से प्यारे बच्चों, 2v/√3 से, और थीटा वर्टिकल के साथ लिख रहा हूँ पहले ही ताकि टाइम बच जाए। अब सोचो यार ये यहाँ जा कर के कब टकराएंगे, तभी तो टकराएंगे जबकि इसकी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट इस v के प्यारे बच्चों बराबर होगा। अब ये थीटा है तो ये cos थीटा होगा, यानी कि दिस इज 2v/√3 cos थीटा एंड दिस इज 2v/√3 sin थीटा। तो बेटे इसको इसके बराबर कर दो। हाँ जी, तो क्या 2v/√3 sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना बेटे, v आ गया, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू, यस, √3/2 आ गया, तो भाई थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, सर थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी 60 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, रिवर बोट आ रहा है। रिवर बोट में तो भाई एक ही सवाल ढंग का है, बस वो कि मिनिमम ड्रिफ्ट का जो सवाल आपसे पूछता है, भाई कितने एंगल पे तैरे ताकि ड्रिफ्ट क्या हो जाए प्यारे बच्चों, मिनिमम, यानी कि यहाँ से सीधे कहाँ पहुँच जाए, सामने वाले एंड पर पहुँच जाए। तो देखें, बोटमैन कैन रो हिज बोट विद स्पीड ऑफ इतने। प्यारे बच्चों ये जो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट्स इंजन, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, सबको यही कहा जाता है। क्लियर है? यानी कि इट इज सिंपली प्यारे बच्चों VBR, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोल रहा हूँ। हाँ जी,
ही वॉन्ट्स टू टेक हिज बोट फ्रॉम P to Q जस्ट अपोजिट ऑन द बैंक। यहाँ से यहाँ ले जाना चाहता है, ले जाना चाहता है, इसका मतलब ये एक्चुअल में आपके पास रिलेटिवली इस वेक्टर की डायरेक्शन है जो एक्चुअल वेक्टर VB वेक्टर, इसका मतलब ये यहाँ पहुँचना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये यहाँ पहुँचना चाहता है। ओके, तो आपसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों, हाँ जी, और कितनी स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है? फ्लो ऑफ द रिवर इज हाउ मच? दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। यस, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कह रहा है यार कितने एंगल पर बोट को ले जाए, यानी कि भाई इधर एफर्ट मारेगा तब जाके प्यारे बच्चों यहाँ ये पहुंचेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ 3 ही वेक्टर का खेल होता है। दिस इज VBR, दिस इज VR, और प्यारे बच्चों इसका रिजल्टेंट दिस इज द VB वेक्टर। क्लियर है? तो ये रिजल्टेंट 1 है। क्लियर हो गई बात? एक तरीका तो ये कि इसके इस कंपोनेंट को इसके बराबर कर दो, या एक तरीका है प्यारे बच्चों, याद रखो क्या, कि जो ये एंगल थीटा होता है ना, ये थीटा का जो साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों, ये हमेशा क्या होता है? स्मॉल अपॉन लार्ज वेलोसिटी देता है। ये याद करने का तरीका होता है, छोटे वाली अपॉन बड़े वाली। अब बताओ छोटे वाली कहाँ है? छोटी 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 4, बड़ी कितनी प्यारे बच्चों? बड़ी है मेरे पास VBR कितना है? 10। तो ये साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों, दैट इज सिंपली VR अपॉन VBR। हाँ जी, VR कितना है भाई? VR है 4, सो दिस इज 4/10, दिस इज 2/5। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो मेरे पास थीटा होगा, that theta is sin inverse 2/5। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो ऑप्शन होगा भाई, वो ऑप्शन हो जाएगा एट एन एंगल sin इनवर्स 2/5 विद PQ। और उधर की तरफ मतलब ये डाउन द स्ट्रीम तो ये अप द स्ट्रीम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्लीज रट लें, जब भी थीटा यहाँ से पूछा जाएगा तो हमेशा छोटे वाला अपॉन बड़े वाला दिमाग में रखना है। ये छोटा और ये बड़ा, इससे आपके पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। इसके लिए डिटेल में मैंने लेक्चर्स में बताया गया, तो वहाँ पर आप जाके इसके बारे में सोच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रैक्टिस के लिए देखें फटाफट से। बोट मूव्स रिलेटिव टू द वाटर विद n टाइम्स, ओके, द रिवर फ्लो। यानी कि इसका मतलब सर बोट मूव कर रहे रिलेटिव टू द, यानी कि अगर VR प्यारे बच्चों U है तो VBR कितना है? क्या n टाइम्स ऑफ U है? ठीक है। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोटमैन टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट? यस, x को 0 करना है, किसके साथ? विथ व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन। ओके, तो इसका मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन के साथ एंगल प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है, यानी कि यहां से एंगल बताना है। अब बताओ, ये थीटा तो सर ने बता दिया कैसे निकालना है। बिल्कुल सर, क्या दिस साइन थीटा इज इक्वल्स टू छोटे वाला अपॉन बड़े वाला? हाँ भाई, यानी कि सर ये आ गया U अपॉन NU। यस, तो दैट थीटा इज साइन इनवर्स क्या बेटे? 1/n। तो यहाँ से ये π/2 भाई ऐड कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, टोटल एंगल आ जाएगा। तो क्या π/2 प्लस साइन थीटा, यानी कि π/2 प्लस साइन थीटा नहीं, साइन इनवर्स थीटा है ना भाई। तो साइन इनवर्स थीटा कितना आ गया बेटे मेरे पास? 1/n आ जाएगा। 1/n, तो प्यारे बच्चों टोटल एंगल कितना हो गया सर? π/2 प्लस थीटा। तो बेटे मैं कह सकता हूँ कि π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/n। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों समय कम है, भावनाएं अनंत हैं, लेकिन भावनाओं को कुछ नहीं हो सकता, भावुकता से कुछ नहीं हो सकता, है ना। ये तो एक वानगी है प्यारे बच्चों। जब आपस में जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे और पूरे कोर्स को अच्छे से करेंगे तो जो चीज़ें छूटती रहेंगी वो भी कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आपस में कनेक्टेड होती रहेंगी, है ना। ट्रस्ट रखिए, मेहनत कीजिए, मेरा बस आपसे इतना ही कहना है। और अगर आप आपस में इन चीज़ों से ऊपर उठे, कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, भैया सब्जेक्ट का मजा लो, इन्जॉय करो। और मेरा विश्वास करो प्यारे बच्चों, जो भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे उनको मुझे इतने कम समय में आपके साथ लाना है, ये प्यारे बच्चों मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799, 1800
2121 1821 799 1800 2121 799।